हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या संगत का असर हम पर होता है? आइए जानते हैं। एक बार दो स्टूडेंट्स, यानी वो दोनों जुड़वा भाई हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं और साथ ही खेलना, उठना, बैठना, सोना सब कुछ, क्योंकि वो भाई हैं, एक ही घर है तो सब कुछ साथ ही करते हैं। और वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और मेधावी छात्र हैं। हर बार वे प्रथम आते हैं। तो उनका स्कूल है जो वो हो जाता है, स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, कॉलेज में वे एडमिशन ले लेते हैं। जब वे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वे गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट से उनकी मुलाकात होती है जिनका कोई भी लक्ष्य नहीं होता और कॉलेज से वे बंक मारते हैं, इधर उधर घूमते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं। ऐसे छात्र के साथ वो रहने लगते हैं। घर वालों ने कहा कि बेटा इस तरह वो सही नहीं है, उनका कोई भी जीवन में एम नहीं है, लक्ष्य नहीं है, आप उनका साथ है जो वो छोड़ दो। लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि हाँ, हमें अपना भला और बुरा सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने लक्ष्य से नहीं भटकेंगे और अपना काम है हम सही करेंगे। तो वो मना कर देते हैं उनका साथ छोड़ने के लिए कि वो सही है, कोई बात नहीं, वो उसका काम है, हम हमारा काम कर रहे हैं और हम बिल्कुल सही करेंगे। वो साथ साथ जैसे पढ़ते हैं, रहते हैं, जो भी है उनके साथ है, मतलब वो रहते हैं। जो वो और स्टूडेंट्स थे जिनका कोई भी एम नहीं था और पढ़ाई के प्रति उनकी कोई भी लगन नहीं थी, उन्हीं के साथ वो रहते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, रिजल्ट आता है और वो फेल हो जाते हैं। वो फेल हो जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्थिति का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा था कभी भी, क्योंकि स्कूल में वो प्रथम आते थे, पढ़ाई के मामले में वो बिल्कुल एक नंबर थे। तो ऐसा उन्हें नहीं देखने को मिला था कभी, लेकिन फर्स्ट टाइम उनके साथ ऐसा हुआ था। वो काफ़ी मायूस रहने लगते हैं। तो उनके घर वाले भी कहते हैं कि हमने कहा था ना, उनका साथ छोड़ दो। तो दादाजी बुलाते हैं उनको दोनों को कि बेटा इधर आओ। वो आते हैं और देखते हैं दादाजी अंगीठी जलाए हुए बैठे हैं। गर्मी का समय है और दादा अंगीठी को जलाए बैठे हैं। वो कहते हैं दादाजी इतनी गर्मी में आपने अंगीठी क्यों जला रखी है? दादाजी कहते हैं कि एक कोयला इसमें से निकालो और यहाँ डाल दो, इधर नीचे ज़मीन पर डाल दिया एक कोयला निकाल के। कुछ समय के पश्चात देखा कि वो कोयला बुझ गया, उसमें आग नहीं है। अब दादाजी कहते हैं कि अब ये कोयला उठाओ और वापस से अंगीठी में डाल दो। तो वापस से डाल देते हैं। कुछ समय के पश्चात वो कोयला वापस से सुलगने लगता है, धधकने लगता है, जलने लगता है, लाल हो जाता है। दादाजी कहते हैं बेटा ये कोयला वहाँ जाकर बुझ चुका था, लेकिन वापस यहीं आकर ऐसे ही धधकने लगा है। यानी तुम गलत संगत में चले गए थे, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर पाओगे, फेल हो गए हो। वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो और अच्छी संगत को अपनाओ, न कि बुरी संगत को। संगत का असर होता ही होता है। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमेशा हमें अपने बच्चों की, अपने बहन भाई की, अपने आसपास वालों की, जो भी हमारा रिलेटिव है या हमसे ताल्लुक़ रखता है, उन सब को यही समझाना चाहिए कि संगत अच्छी होगी तो हम अच्छे बनेंगे। वरना तो ये रिजल्ट आपने देखा ही है आंखों के सामने। कितने अच्छे मेधावी छात्र थे वो, लेकिन वो भी संगत के असर से बच नहीं पाए। उसका असर होता ही होता है। एक दिन, 2 दिन, 2 महीने, कुछ दिन, तो ऐसे चलता जाएगा। धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगेगा कि कब हम वैसे बन गए, कब हम उसी की तरफ जाकर और वैसे ही हम होते जा रहे हैं, हमें पता नहीं लगता।
धीरे 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 संगत का असर अपनी चपेट में हमें ले लेता है। तो अच्छी संगत में रहेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे, अच्छे बनेंगे, अच्छे हमारे विचार होंगे और हम सही ढंग से अपने कार्य को करेंगे और हम जीवन में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, कुछ पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमेशा अच्छी संगत में रहें और बुरी संगत से हमेशा बच के रहें। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, यही शिक्षा मिलती है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। और थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। जय हिंद, वंदे मातरम।